हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। अब हम शुरू करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम होता है टोकोफेरोल। स्टेबल इन हीट एंड एसिड, ये हीट और एसिड दोनों में स्टेबल होते हैं। वर्क अगेंस्ट विटामिन के, जो विटामिन के है उसके अगेंस्ट ये काम करता है। मतलब विटामिन डे की अगर प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन के ओवरडोज हो जाता है, तो उसका जो है एंटीडोट होता है विटामिन ई। फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1936 बाय इवांस एंड कोवर्कर्स। सबसे पहले ये 1936 में आइसोलेट किया गया था इवांस और उसके वर्कर्स के थ्रू। टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फिरो मीन्स टू बियर। जो टोकोफिरोल है या विटामिन ई है, ये चाइल्ड बर्थ में और उसको बियर करने में जो है हेल्प करता है। हेल्प इन फर्टिलिटी में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका एग्जैक्ट रोल क्या है प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में या उसको बियर करने में, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ, ये चाइल्ड बर्थ में और उसको बियर करने में हेल्प करता है, फर्टिलिटी में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के टाइप्स की। विटामिन ई जो है ये फैमिली है 8 स्ट्रक्चरल सिमिलर एंटीऑक्सीडेंट्स की। 8 सिमिलर जो हैं स्ट्रक्चर वाले 8 एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसके 2 ग्रुप हैं, टोकोफिरोल और टोकोट्रायोनोल। जो अल्फा टोकोफिरोल है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है विटामिन ई का। उसके बाद टोकोफिरोल के ये सब पार्ट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफिरोल। वहीं पे टोकोट्रायोनोल के भी सेम है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोट्रायोनोल। इट मेक्स अप अराउंड 90% ऑफ विटामिन ई इन द ब्लड। जो अल्फा टोकोफिरोल है ये हमारे ब्लड में 90% जो है विटामिन ई जो है क्या होता है, अल्फा टोकोफिरोल होता है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं विटामिन ई के। मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर, और ये जो फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं जो कि हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट सेल डिस्ट्रक्शन, वहीं पे जहाँ पे जैसे कि फ्री रेडिकल बनेंगे तो सेल टूटेगा, सेल में डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये उससे हमें प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन इंटेस्टाइन, जो विटामिन ए की ऑक्सीडेशन हो जाती है इंटेस्टाइन में, ये इसको प्रिवेंट करता है। इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये इसेंशियल है बहुत। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो टोको है वो चाइल्ड बर्थ और फेरो जो है वो चाइल्ड को बियर करने का जो है टर्म शो करती है, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हेल्प करता है। प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने एंड पेसोरेस सिल्वर स्कैरी पैचेस। ये जो कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे एक्ने होता है या फिर जो पैचेस हो जाते हैं हमारे स्किन पे, सिल्वर स्कारी से पैचेस जो हो जाते हैं, ये उससे प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्टिंग फैटी एसिड्स इन सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, और जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को, उनको भी प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स से। हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई एक्ट एज ब्लड थिनर रिड्यूसिंग ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट। जो अगर हम ज़्यादा विटामिन ई ले लेते हैं तो ये ब्लड थिनर यानी कि ब्लड को थिन करने में भी काम आता है, जिसकी वजह से जो एबिलिटी होती है ब्लड की क्लोटिंग की वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद इसको हम रूटीन मेंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम रूटीन मेंटेनिंग विटामिन ई भी कहते हैं।